सो हेलो गाइज, आज है डे 52 ऑफ 2025 एंड आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज, हैज बीन वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज, नॉट फॉर अ प्रोडक्ट रीजन बट फॉर द रीजन कि वो किस तरीके से स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से साइंस को सपोर्ट करते हैं, एंड प्रोडक्ट रीजंस भी, बट मेजरली दीज थिंग्स, किस तरीके से वो दुनिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक न्यूज जिसको उन्होंने बहुत ही ज्यादा ओवर एग्जैजरेटेड तरीके से लाया है दुनिया के सामने, वो बिल्कुल सही नहीं है। और इसमें मेरा पर्सपेक्टिव है बेसिकली, शायद मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो गलत प्रूफ करके कोई दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ठीक है। कल डाला माइक्रोसॉफ्ट ने एक वीडियो और ट्विटर पे पोस्ट एंड खुद पे ब्लॉग पोस्ट भी, a lot of things relating to topological quantum computing, in which they stated कि उन्होंने मायोराना पार्टिकल्स क्रिएट कर लिए हैं पिछले साल, और इस साल उन्होंने उनको कंट्रोल करना सीख लिया है, कंट्रोल करना सीख लिया है मायोराना पार्टिकल्स को। तो पहली बात, मायोराना पार्टिकल्स क्या होते हैं? तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन होता है एक फर्मियन, ठीक है, जिसका एक बेसिकली फर्मियोनिक बेसिस होता है। दुनिया में दो तरीके के पार्टिकल होते हैं, एक होते हैं फर्मियंस, एक होते हैं बोसॉन्स। फर्मियंस मतलब जो रियल फील्ड के अंदर वाइब्रेशंस हैं जिससे हम लोग बने हुए, हम जिस चीज से बने हैं जिनको हम पार्टिकल्स को रियल लाइफ पार्टिकल्स बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। एंड बोसॉन्स ऑन द अदर हैंड वो होते हैं मीडिएटिंग पार्टिकल्स। हिग्स बोसॉन को, मतलब हिग्स बोसॉन भी नाम है उनका, जिनको हम गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं, सो कॉल्ड। एंड बोसॉन्स आर नथिंग बट फोर्स मीडिएटिंग पार्टिकल्स, की जैसे लाइट के फोटॉन्स हो गए, या ग्रेविटी के ग्रेविटॉन्स, जो कि ग्रेविटॉन्स का भी हमें ये भी नहीं पता कि वो असली है या नकली। कोई कोई कहता है उन्होंने, मतलब कोई कोई क्लेम करता है कि उन्होंने ढूंढ लिए हैं असली ग्रेविटॉन्स, बट हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, बट द इशू इज मायराना पार्टिकल्स एक फर्मियन, वो भी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे छोटा तो नहीं है ये इलेक्ट्रॉन, खैर इलेक्ट्रॉन से छोटे फर्मियंस भी होते हैं, बट मतलब वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फर्मियन को दो हिस्सों में तोड़ने से बनता है। बल्कि टूट भी नहीं सकता, ऑनेस्टली से इलेक्ट्रॉन को तुम तोड़ नहीं सकते दो चीजों में, ठीक है। बट स्टिल, मतलब दो, तुम फिर भी दो मायोराना पार्टिकल्स को जोड़ के इलेक्ट्रॉन जरूर बना सकते हो। और ये सब ऑनेस्टली थोड़ा क्वांटम है इसमें, बट बेसिकली द थिंग इज कि मान लो इस पेंसिल का एक एंड एक मायोराना पार्टिकल है, दूसरा एंड दूसरा। एंड दूसरी बात, एक और बात मैं तुम्हें बता दूं पहले से, कि मायोराना पार्टिकल्स पैर में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर वो कोई एक सिंगल एग्जिस्ट कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं, उसके एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस एक बराबर है, ठीक है। तो पैर में ही वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ये दोनों है मान लो, ठीक है। और इसमें भी ये और ये, ठीक है, ये दोनों मायोराना पार्टिकल्स हैं। तो अगर तुम इधर देखो, इन दोनों को अलाइन करने के दो तरीके होंगे, ठीक है। एक तरीका होगा जिसमें ये दोनों ऐसे अलाइंड हो आपस में कि इनके बीच में एक असली इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब तो समझ रहे हो ना बात को, कि तुमने इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली आधा आधा इलेक्ट्रॉन लाया, साथ में लाके एक पूरा बन गया। ऑल्दो जो, अगर तुम इसको पार्टिकल की तरह इलेक्ट्रॉन को इमेजिन करो तो समझ नहीं पाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इमेजिन इट लाइक अ वेव, तो आधा वेव और दूसरा आधा वेव साथ में ले आओ, बड़ा वेव बन गया, ठीक है। मतलब बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टाइप की चीज है, नॉट एग्जैक्टली दैट स्टिल, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को, अगर तुम इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन लिखो तो उसके दोनों रियल पार्ट्स को ऐड, मतलब उसके दोनों रियल पार्ट्स के शायद दोनों कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनता है मायोराना पार्टिकल, लेकिन स्टिल मायोराना पार्टिकल के दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड करके स्टिल इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। इट्स जस्ट दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस तरीके से ऐड हो जाती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन बनेगा, या फिर वो ऐसे मोड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे कि अगर तुम उनको पास में ले आए तो फिर वो एनहाइलेट हो जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स आपस में लाओगे तो धमाका हो जाता है, बेसिकली एनहाइलेशन ही बोलते हैं उसको, कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो दो मायोराना पार्टिकल्स अगर ऐसे कनेक्टेड हैं कि पास आने से, मतलब दो तरीके से कनेक्ट होते हैं, या तो ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं कि पास आने से एनहाइलेट हो जाए, या ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं कि
उनके वहां रहने से बीच में एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाए, ऐसे एक वेव बन के ना एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब ये जिस माइक्रोसॉफ्ट का क्लेम कर रहा है कि उन्होंने टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर बना दिया है, और टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर एक बहुत छोटा, मतलब एक बहुत छोटी चिप के अंदर 1 मिलियन क्यूबिट्स स्टोर कर सकता है, ऐसा उनका कहना है। अब यहां पे भी दो बातें आ जाती हैं कि वो फिजिकल क्यूबिट्स हैं या लॉजिकल क्यूबिट्स हैं। फिजिकल मतलब कि वो बस क्यूबिट्स हैं, लेकिन लॉजिकल मतलब कि वो क्या वो काम कर रहे हैं जिस काम के लिए हमने क्यूबिट को बनाया है। क्यूबिट क्या होता है? अब क्यूबिट मतलब जैसे ट्रांजिस्टर होता है हमारे कंप्यूटर में, उस ट्रांजिस्टर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो हर पार्ट या तो ऑन होगा या ऑफ होगा, जिससे वो हमें या तो 0 देगा या 1 देगा, मतलब एक बिट देगा बेसिकली। और क्यूबिट एक क्वांटम कंप्यूटर का वो पार्ट हो जाता है। ऑल्दो ये बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफिकेशन है, दिस इज नॉट हाउ अ क्वांटम कंप्यूटर वर्क्स। उसमें यू ऑलवेज नीड अ पेयर ऑफ क्यूबिट्स टू वर्क, बट हाँ खैर। तो अब तुम देखो कि एक हमने एक मतलब बेसिकली मान लो एक तार है, ठीक है। एक तार है जिसके एक तरफ एक मायोरोना पार्टिकल है, दूसरी तरफ दूसरा मायोरोना पार्टिकल है। फिर हमने ये एक तार यहां पे लाया, एक तार यहां पे लाया, ठीक है। अब यहां पे ये वाला पार्टिकल यहां से ट्रेवल करके यहां पे आ गया, और ये यहां से ट्रेवल होकर यहां पे आ गया। तो ये पेंसिल फ्लिप हुई है, पर वो ऐसे रास्तों से नहीं गया, वो बस ऐसे चल गया, ठीक है। मतलब दिस इज हाउ आई एम गोना टेल यू 4 तरीके जिससे हम इनको अलाइन कर सकते हैं। या तो हमने ऐसे कर दिया, या हमने ऐसे कर दिया, या हमने ऐसे कर दिया, या हमने एक तरीका और बचा हुआ, यार आई डिडंट काउंट एक्चुअली प्रॉपर्ली, बट हाँ खैर 4 तरीके से हम इन दोनों को रख सकते हैं, जिसमें से 2 एक जैसे लगेंगे कि मैंने इसको पलट के ये कर दिया तो फिर दूसरा वाला आ गया, लेकिन दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क, बिकॉज एक्चुअली हम 4 चीजों के कॉम्बिनेशन बना के एक क्यूबिट बोलते हैं उसको, ठीक है। और ऐसे 2-2 के मिलियन कॉम्बिनेशंस को मिलाने के बाद एक 1 मिलियन क्यूबिट की चिप बनेगी, जो कि अगेन 1 मिलियन फिजिकल क्यूबिट्स होंगे और 1 मिलियन लॉजिकल क्यूबिट्स नहीं होंगे। अब यहां पे भी चैलेंजेस आ जाते हैं कि मतलब ये स्टिल भी एग्जिस्ट करना बहुत ही ज्यादा नामुमकिन जैसी चीज है, फॉर द रीजन कि एनर्जी गैप एक बीच में एक इलेक्ट्रॉन होने और ना होने में इतना कम है, इतना कम है कि तुमने दूर से फूंक मारी और सब गड़बड़ हो जाएगा। एंड लेजिट आई एम सेइंग, फूंक मारी और सब गड़बड़ हो जाएगा। आज के टाइम पे भी जो क्वांटम कंप्यूटर्स जो हम दूसरे तरीकों से भी बनाते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम डिकोहेरेंस की ही है, कि हल्की सी उसमें भी फूंक मारने से दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उसमें जितना डिस्टर्बेंस होगा और इसमें जितना डिस्टर्बेंस होगा, उसमें लाख गुना का अंतर है। अब एक और पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक है, कि ठीक है तुमने इतने प्रॉपर्ली उसको इंसुलेट कर दिया, इंसुलेशन इज नॉट द राइट वर्ड है, बट मतलब प्रोटेक्ट कर दिया किसी तरीके से कि उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है एनवायरमेंट का, कि वो बिगाड़ सके अपनी स्थिति। उसके बाद भी इट्स ओनली क्लिफर्ड ऑपरेशंस व्हिच यू कैन परफॉर्म। क्लिफर्ड ऑपरेशंस एक पर्टिकुलर टाइप के गेट्स, मतलब बेसिकली क्वांटम गेट्स हो गए, जिन पे तुम काम कर सकते हो, पर आधे क्वांटम गेट्स तुम यूज ही नहीं कर सकते, यूटिलाइज ही नहीं कर सकते इस तरीके से। हर तरीके का जो यू नो ऑपरेशन पॉसिबल है, एक कॉम्बिनेशन बना के कुछ काम करने के लिए तुम सब कुछ नहीं कर सकते, तुम बस कुछ चीजें कर सकते हो। वो भी तब जब एकदम प्रॉपर्ली इंसुलेटेड हो, वो भी तब जब एकदम एक फिजिकल क्यूबिट एक लॉजिकल क्यूबिट के बराबर हो, क्योंकि वरना फिर अगर तुम्हारी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा लग जाएगी तो यू स्टिल कांट कवर अप, एंड देयर आर अ लॉट मोर थिंग्स
इसके अलावा भी मे बी अ फ्यू मोर थिंग्स जिनके बारे में मैं अभी सोच नहीं पाया हूँ, बिकॉज वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो रही थी मुझे। सो और ऑनेस्टली वीडियो जितना लंबा होता है मेरे चैनल का, उससे 4-5 गुना लंबा जा चुका है, और इस वीडियो पे कोई व्यूज नहीं आने वाले थे लंबे लंबे, मतलब यहाँ तक मैं बस बोले जा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि दिस इज नॉट द वे टू बिल्ड अ क्वांटम कंप्यूटर। बाकी मतलब ऑनेस्टली माइक्रोसॉफ्ट ने जो किया है वो अच्छा है। उन्होंने एक न्यू टोपोलॉजिकल स्टेट ले आए हैं वो लोग, मतलब, और जिसका भी हमें पक्का प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट कंसिडरिंग कि इतनी बड़ी कंपनी इतने बड़े लेवल पे झूठ नहीं बोल सकती, तो और झूठ क्यों ही बोलेंगे, आई डोंट थिंक ये झूठ है, ये क्लियरली सच ही है कि उन्होंने टोपोलॉजिकल स्टेट शायद अचीव कर लिया है। शायद उन्होंने एक्चुअली मायोराना पार्टिकल्स बना लिए हैं, और अगर उन्होंने बना लिए हैं तो फिर वो काफी लोगों को डिस्प्रूव कर चुके हैं, इंक्लूडिंग वन हाइपोथेसिस ऑफ मिस्टर मायोराना हिमसेल्फ, क्योंकि वो खुद भी एक बार उन्होंने बोला था कि शायद शायद मेरे पार्टिकल्स न्यूट्रिनो भी हो सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस स्कूल में फॉलो करते हैं कि मायोराना पार्टिकल्स आर नथिंग बट न्यूट्रिनोज देमसेल्व्स, ऑल्दो वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। और माइक्रोसॉफ्ट ने अगर एक्चुअली मायोराना पार्टिकल्स नाम की न्यू चीज बना दी है तो फिर वो खुद न्यूट्रिनोज तो नहीं ही होंगे, कोई नई चीज ही है। सो आई एम यू नो not criticizing Microsoft for building something. I am talking against this particular news and this particular issue because ये ओवर एग्जैजरेशन है ऑफ व्हाट कैन बी डन विद दिस। हम जो असली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटर से, वो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर से सॉल्व करना नामुमकिन ही है। टू मतलब दैट्स व्हाट आई थिंक। मे बी मैं खुद शायद कुछ टाइम बाद टोपोलॉजिकल में ही इंटरेस्टेड हूँ, शायद मैं उसी स्कूल का बंदा बन जाऊँ एक दिन। स्कूल से आई मीन टू से दैट स्कूल ऑफ स्टडी, दैट स्पेस ऑफ स्टडी, उस फील्ड का बंदा बन जाऊँ, हो सकता है। बट स्टिल अभी आई डोंट बिलीव कि टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर्स कैन एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हिच वी वांट टू सॉल्व, बिकॉज तुम उसमें बस क्लिफर्ड ऑपरेशंस ही परफॉर्म कर सकते हो, एंड सेकेंडली वो बहुत आराम से डीकोहेरेंस उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब वो बहुत ज्यादा डीकोहेरेंस होने लगती है उनमें भाई, मतलब द वे आई एम सेइंग इज नॉट द राइट वे टू से दैट। बेसिकली वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, दिस इज बेटर टू से। एंड या few more things, फिजिकल और वो वाला गैप भी है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स। मैं भाई अभी मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ कि मैं और ज्यादा क्लेम्स दे सकूं। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने सीखा है, उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज इट दैट आई वांटेड टू से टुडे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नमस्ते। और हाँ, किसी को कोई प्रूफ मिले कि मैं गलत हूँ तो लेट मी नो, बिकॉज आई वांट टू लर्न इफ मैं गलत हूँ। या थैंक यू।